काफ़ी अच्छी चर्चा रही है। किस प्रकार से लोग काम करें, किस प्रकार से जो है पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाएं, किस प्रकार से वो नवाचार करें, किस प्रकार से वो लोग जो है वो स्ट्रेंथन करें और आमजन को फ़ायदा हो, इसके बारे में काफ़ी लंबी विस्तार से चर्चा हुई है। और कल सुबह इसी प्रकार से इसी अजमेर संभाग की नगर निकायों की कल बैठक है। जिला परिषद में आयोजित हुई षष्ठम राज्य वित्त आयोग की बैठक पंचायत राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के मांगे सुझाव। कल होगी नगर निकायों की बैठक। पंचायत राज की वित्तीय स्थिति को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए एक बार फिर प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार की ओर से गठित राज्य वित्त आयोग इसके लिए संवाद भी कर रहा है। इसी कड़ी में षष्ठम वित्त आयोग की बैठक बुधवार को जिला परिषद के सभागार में आयोजित की गई। संभाग स्तरीय बैठक में टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और अजमेर के जिला प्रमुख मौजूद रहे, जिन्होंने कई सुझावों से इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को अवगत करवाया ताकि गांवों में विकास ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अजमेर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि जिन नियमों के आड़े आने की वजह से विकास कार्य संभव नहीं हो पाते, उन नियमों में शिथिलता प्रदान की जाए ताकि विकास ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सके। सर, मेरा सुझाव यह है कि जो हमारे यहाँ अजमेर के पास में ही एक खातेदारी कॉलोनी है, खातेदारी कॉलोनी भूमि में एक आवासीय कॉलोनी बसी हुई है, उसमें हम काम कराने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जनता आती है क्योंकि वहाँ रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, पेयजल की समस्या है, लेकिन हमें जिला परिषद के अधिकारियों से हम निर्देश देके ये काम कराने का, विकास कराने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें कई नियम अड़ जाते हैं। जैसे वहाँ जाते हैं तो कहते हैं एडीएम से एनओसी लेके आओ, तो ऐसे नियम को मैं आपसे निवेदन है सरकार के समक्ष रखे और ऐसे नियम को हटाने की अनुमति प्रदान करे। एक मेरा दूसरा निवेदन ये है कि हमारे यहाँ पुष्कर में गनेड़ा के पास में, ग्राम पंचायत गनेड़ा के पास में एक पहाड़ी है, पहाड़ी में एक साउंत्री माता का मंदिर है, वहाँ सब कुछ बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, सिर्फ एक रेलिंग नहीं बनी हुई है। वहाँ क्या सितंबर के महीने मेला का आयोजन होता है, उसमें सवागिन महिलाएं आती है, काफी महिलाएं आती है। तो महिलाएं क्या है कि राजपूत महिला भी ज्यादा आती है, हर तरह की महिलाएं आती है। तो उन्होंने मेरे पास आके बोला कि मैडम यहाँ जब रेलिंग बन जाएगी तो हमारे जाने वाले में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कार्य किया, लेकिन उसमें क्या वन विभाग के अच्छा लगा देते कि हम एनओसी नहीं देंगे। तो ऐसे नियमों को मेरा आपसे बार बार निवेदन है, ऐसे नियमों को हटाने के सरकार के समक्ष ऐसे नियम हटाने की अनुमति प्रदान करे। इसके अलावा में एक मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारे जिला परिषद सदस्य है जो महीने की महीने हर यहाँ हमारे साधारण सभा भी होती है, हर मीटिंग में आते हैं, उनको भत्ता मिलता है 600 रुपए और सब क्या गाड़ी से आते हैं, अब उनके लगते हैं डीजल के 2000 रुपए, क्योंकि दूर दूर से आते हैं जिला परिषद से। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, आप गवर्नमेंट को ये लिखे कि जो हमारे जिला परिषद सदस्य है उनको 2-2 हजार रुपए की भत्ता देने का अनुकरण करें। धन्यवाद। वहीं टोंक जिला प्रमुख बंसल ने कहा कि पंचायत समितियों में ज्यादा सुधार लाने के लिए पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए ट्री गार्ड की जरूरत है। साथ ही पशुधन को भी रक्षक रखने के लिए प्रयास किए जाना चाहिए। इसमें चारागाह में अपन वृक्षारोपण कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन गाँव की एंट्री पे सुंदर बनाने के लिए दोनों साइड अगर वृक्ष लगाए तो उसके लिए ट्री गार्डों की जरूरत पड़ती है। तो यदि इसमें ट्री गार्ड भी अनुमत हो तो ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गाँव में हम देखते हैं कि साफ सुथरे के लिए नाली निर्माण करते वगैरह का है, लेकिन वृक्षारोपण उनको सुंदर बनाने के लिए ट्री गार्ड, वृक्षारोपण तो कर ही रहे, लेकिन ट्री गार्ड की जरूरत होती है, तो ट्री गार्ड भी इसमें अनुमत होनी चाहिए। इसके अलावा यहां मौजूद प्रधानों ने कहा कि गांव में सफाई व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती, इसके भी प्रयास किए जाएं। वहीं कुछ प्रधानों ने कहा कि जीपीडीपी के अलावा काम करने की स्वीकृति प्रदान हो। जहां इस बैठक में यह मुद्दा उठा कि जो बजट अभी पंचायत समितियों को आवंटित किया जा रहा है वह 2001 की जनगणना के अनुसार किया जा रहा है, लिहाजा उसे भी बढ़ाया जाए। खत्म कर दी, 12वीं स्कूल है, वहां पर पंचायती राज संस्था काम नहीं करा सकते। कई विद्यालयों में हमने देखा हमारे क्षेत्र में भवन जीर्ण शीर्ण है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पहली से लगाकर 8वीं तक के बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसको सम्मिलित किया जाए मेरा याद। बैठक में पानी की समस्या का मुद्दा भी छाया रहा। बैठक को समिति के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह और सदस्य अशोक लाहौटी,
अन्य सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो भी सुझाव सामने आए हैं उसे सरकार के पास भेजा जाएगा। सुझाव आए हैं और इनके ऊपर कमीशन बैठ के विचार करेगा। हम सारे संभागीय मुख्यालयों पे कमीशन जाएगा और वहाँ विचार विमर्श करने के उपरांत ही आएगा। हमने पहले प्रश्नावली भेजी थी, उसके जवाब आए हैं हमारे पास उन सबको, और इनके विचार सबके अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के विचार सुनने के उपरांत ही कोई निर्णय लेंगे और सरकार को अपनी रिकमेंडेशन में उनको समायोजित करने की चेष्टा करेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, जो जनप्रतिनिधि यहाँ देखने को मिले, जैसे संवाद कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कईयों को नियमों की जानकारी नहीं है, उनको कितना फंड मिल रहा है ये जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकार की क्या प्राथमिकता होगी जब उनको फंड के बारे में ही अपना पता नहीं तो वो कैसे? ना, ऐसा नहीं है। फंड के बारे में सबको पता है। फंड के बारे में सबको पता है कि कितना पैसा ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है, प्रधान पंचायत समिति को दिया जा रहा है या जिला परिषद को दिया जा रहा है, सबको जानकारी है। लेकिन सब अधिक मांग कर रहे हैं कि हमको और ज़्यादा दिया जाए। सर, राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि जारी हो रही है, जो पंचायत राज अधिनियम जब शुरू हुआ था तब जो नियम और दरें तय की गई थी पंचायतों में विकास को लेकर, वो दरें आज भी लागू है, उन्हें नहीं बढ़ाया गया। क्या कहना चाहिए? ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो पहले वित्त आयोग उनके रिकमेंडेशन के बाद जो राशि मिली थी और आज जो मिल रही है, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। तो राज्य वित्त आयोग जो फंड जारी करता है, क्या पंचायत राज संस्थाओं में उसी के अनुरूप काम हो रहा है क्या सब? मैं ऐसा मानता हूँ निश्चित रूप से हो रहा होगा। मैं तो ऐसा जब तक कोई शिकायत नहीं आए तब तक तो ये मान के चला जाएगा कि बढ़िया काम हो रहा है। तो आप जो फंड जारी कर रहे हैं उसके अनुसार काम हो रहा है, आप ये मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब तक कोई शिकायत नहीं आए तब तक तो ये मान के चलेंगे। शिकायत अगर आती है तो जो जहाँ पर जो डिफॉल्टर है, जिसने गलती की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ये मान के चलना पड़ेगा। हाउ कैन यू प्रिज्यूम, क्या जो हम पैसा हमारी रिकमेंडेशन पर राज्य सरकार जारी कर रही है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से जो पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये तो मान के नहीं चला जा सकता। तो सारे काम ठप हो जाएंगे। सर, राज्य की बैठक हुई है, उसमें सभी जिला प्रमुख भी मौजूद है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के सभी लोग मौजूद है, यहाँ पर प्रधान और सभी आयुक्तगण सभी लोग आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी चर्चा रही है किस प्रकार से लोग काम करें, किस प्रकार से जो है पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें अपने इनकम सोर्स को बढ़ाएं, किस प्रकार से वो नवाचार करें, किस प्रकार से वो लोग जो है वो स्ट्रेंथन करें और आमजन को फ़ायदा हो। इसके बारे में काफ़ी लंबी विस्तार से चर्चा हुई है। और कल सुबह इसी प्रकार से इसी अजमेर संभाग की नगर निकायों की कल बैठक है, जिसमें नगर निगम और सारे नगर निकायों की बैठक यहीं पर होगी। बहुत क्या लग रहा है परिवर्तन जैसे? निश्चित रूप से इस बैठक में से जो बातें निकल के आई है उससे निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। राज्य वित्त आयोग की बैठक हमने करी थी अजमेर संभाग की, जिसमें भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर के प्रधान साहिबान, BDO साहिबान, जिला प्रमुख और COs यहाँ पे थे। मुख्य रूप से हम जो राज्यपाल महोदय ने हमें टर्म ऑफ रेफरेंस दी है संविधान के अनुरूप, उसके अनुरूप हम चर्चा करना चाहते थे कि किस प्रकार से हम यहाँ की वित्तीय स्थिति पंचायत राज की सुदृढ़ करें, पंचायत समिति, जिला परिषद की, किस प्रकार से कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे, किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के मन में जो है कुछ जो आशंकाएं हैं राज्य वित्त आयोग को लेकर के और कार्य प्रणाली को लेकर के और अधिकारियों के प्रति उनकी भावना है, उसका यथासंभव किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है। तो एक ओपन डिस्कशन था जिसके अंदर की अच्छे सुझाव भी आए थे। जो अच्छे सुझाव मानने योग्य हैं, हमारे जुरिस्डिक्शन में हैं, वो हम करेंगे, और जो सुझाव अन्य मंत्रालय से संबंधित हैं, जो हमारे से संबंधित नहीं है, हम उसमें अपनी रिकमेंडेशन बना के उसको भेजेंगे। जैसे एक आया कि अम्बेडकर भवन हम राज्य वित्त आयोग में नहीं बना सकते, तो हम सुझाव भेजेंगे कि भाई इसको SFC में नहीं बना सकते तो इसको MLA फंड से, या मैं मगरा बोर्ड का अध्यक्ष भी हूँ,
तो इसको मगरा बोर्ड के पैसे से क्लब करके हम नरेगा के पैसे से मटेरियल कंपोनेंट 50% वो 50% ये, तो इस प्रकार से जो सुझाव आते हैं तो हम भी सीखते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम कहीं ज्ञान के भंडार नहीं हैं। तो जनप्रतिनिधियों से हमने सीखा, अच्छा इंटरेक्शन हुआ और खुशी की बात है कि सभी लोगों ने रुचि। बैठक में संभागीय आयुक्त BL मेहरा और जिला कलेक्टर अंशदीप भी मौजूद रहे। इसके अलावा संभाग के BDO भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने कई सुझावों से इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को अवगत करवाया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कई गौचर भूमि के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका भी समाधान होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कई सुझाव दिए गए। बैठक से पूर्व सभी जिला प्रमुख और सदस्यों का बुके देकर स्वागत किया गया। गुरुवार को नगर निकायों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं तो हम चाहते तो बहुत कुछ है ग्राम पंचायत से कराना, लेकिन उसको करने वाले जो लोग हैं वो वही 3-4 ही हैं, चाहे वो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, एक JDA होता है जो इंजीनियर होता है जो 6 पंचायतें या 12 पंचायतों के ऊपर एक क्लस्टर के ऊपर घूमता है। तो सर ये एक सुझाव है, अगर सोचा जा सके कि हमारा मंशा ही होनी चाहिए कि हर एक ग्राम पंचायत में एक सचिवालय होना चाहिए जिसके अंदर एक सचिव भी हो और एक इंजीनियर स्तर का अधिकारी। यदि हम लोग जैसे सर नरेगा के फंड से अभी JDA लगाते हैं, ऐसा यदि ऐसे चीज है जिस ग्राम पंचायत में पैसा है अगर अनुमति कर दिया जाए, यदि किसी इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे डिप्लॉय कर दें, तो शायद मेरे हिसाब से जो क्वालिटी ऑफ वर्क जिसके बारे में हमेशा शिकायतें चलती रहती है उसमें सुधार हो सकता है। अगर व्यक्ति वहीं रहेगा, वहीं पंचायत के कार्य प्रस्तावित भी करेगा, उसके अंदर जांच भी करेगा, तो मेरे हिसाब से शिकायतें भी कम होगी और क्वालिटी भी सुधर सकती है। तो सर ये एक सर सुझाव है।